हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार मेरे पति काफी दिन के लिए बिजनेस टूर पर गए थे। मैं अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लगी। देवर घर में था। मेरा नाम अनुराधा है। मैं दिखने में गोरी, फिगर भी मेरा किसी मॉडल से कम नहीं है। मैं जहाँ से गुजरती हूँ लोग एक बार मुझे मुड़ के जरूर देखते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी शादी 2016 में दिल्ली में हुई। शादी के 9 साल तक मेरे मन में कभी भी कोई गलत विचार नहीं आए। मैं अपने देवर के बारे में आपको बता दूं, मेरा देवर काफी स्मार्ट और हैंडसम है। वह एक कंपनी में जॉब करता है और उसकी सैलरी काफी अच्छी है। मगर मेरे मन में देवर को लेकर कभी कोई गलत विचार नहीं आया और ना ही मेरे देवर के मन में कभी ऐसा ख्याल आया। यह बात तब की है जब मेरी ननद की शादी हुई। ननद की शादी के बाद मैं घर में अकेली रहने लगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे पति एक बिजनेसमैन है जो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरे देवर को कंपनी की तरफ से 1 साल में 1 महीने की छुट्टी फ्री मिलती है। उस वक्त देवर भी मेरे घर पर आया हुआ था। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते थे। एक दिन मेरा देवर सुबह बाथरूम में नहा रहा था। उसको काफी टाइम हो गया था बाथरूम के अंदर। मैंने देखना चाहा कि वो कर क्या रहा है। मैं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर सुना। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा देवर ऐसा भी कर सकता है। वह जोर जोर से हाँफ रहा था, मानो जैसे दौड़ लगा रहा हो। मेरा देवर मेरा नाम लेकर बोल रहा था, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ भाभी। ये सब मैं बाहर से ही सुन रही थी। तभी अचानक से उसका हाँफना बंद हो गया। मैं समझ गई कि ये बाथरूम से बाहर निकलने वाला है। उसके बाद मैं घर के काम में बिजी हो गई। उस दिन मैं पूरे दिन बेचैन रही और मुझे मेरे देवर की वो आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, क्योंकि मुझे भी अपने पति से दूर रहते हुए काफी वक्त हो गया था। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद मैं फिर से घर के काम में बिजी हो गई। लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। मेरा देवर भी अपने रूम में जाकर सो गया। मैं सफाई करते हुए उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि मेरे देवर तौलिया पहने हुए गहरी नींद में सो रहा था। मैं बस उसे एक तक देख रहा था। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई। मेरे बाथरूम से निकलने के तुरंत बाद देवर जी बाथरूम में नहाने चला गया। उस दिन गलती से मैं अपने अंदर पहनने वाले कपड़े वहां पर ही छोड़कर आ गई। उसकी थोड़ी देर बाद देवर भी बाथरूम से नहाकर वापस आ गया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मैं और मेरा देवर काफी घुल मिल गए थे। हम दोनों एक दूसरे को अलग ही नजरों से देखने लगे, लेकिन अभी तक कुछ गलत किया नहीं या करने से डरते थे। हम दोनों के अंदर अभी भी डर था। एक दिन मैं और मेरा देवर साथ में डिनर कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद साथ में टीवी देखने लगे। तभी अचानक से किसिंग सीन आ गया और दोनों बस एक दूसरे को देखने लगे। मैं किसी बहाने से किचन में चली गई। वापस आकर देखा तो देवर जी कुछ अलग ही अवस्था में थे। उसी वक्त मुझे चीख आ गई, जिससे उसका ध्यान टूटा। मैंने बोला, क्या कर रहे हो? वो हड़बड़ाकर सॉरी बोलने लगा। इधर मेरे अंदर भी आग लग चुकी थी। मगर मैंने नाटक करते हुए कहा, आने दो आपके भैया को, सब बताती हूँ उनको। तुमको शर्म नहीं आती है भाभी के सामने ये सब करते हुए? देवर जी डर गया और उठकर बोले, भाभी प्लीज, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये सब गलती से हुआ है और कभी दोबारा नहीं होगा। आप प्लीज भाई को मत बताना, नहीं तो वह मुझे बहुत मारेंगे और घर से भी निकाल देंगे। प्लीज भाभी, कुछ मत बताना।
मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। देवर जी मेरे सामने रोने लगे और अपने ही बक बक करने लगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। अब ये बताओ ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब करने से क्या मिलेगा? ये सब करने से कमजोरी आ जाएगी। ये सब बातें सुनकर वो थोड़ा सहज हुआ और मुझसे बोला भाभी आप ये क्या बोल रही हो? देवर ये समझ गया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली हूँ और मुझसे बोला आप सच में किसी को मत बताना, आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। उसके मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया और मैंने उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा वो सब करोगे जो मैं कहूँगी। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मैं भी बहुत दिनों से अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। हम दोनों कब एक दूसरे की बाहों में आ गए हम दोनों को पता ही नहीं चला और 10 मिनट तक बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। उसके बाद हम दोनों अपने कमरे में आ गए। हम दोनों प्यार भरी नजरों से देखते हुए एक दूसरे को सहलाए जा रहे थे। फिर देवर जी ने कहा भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। वो बोलने लगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। फिर देवर ने कहा रुको मैं आपके लिए कुछ लाया था। उसने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी सोने की हार गिफ्ट की और कहा कि मैं आपको देना चाहता था, बस आप बुरा ना मानो इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। आज मौका मिला है तो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने उसके गालों को चूमते हुए कहा कि इसे तुम ही पहना दो और वो ही मुझे पहनाने लगा और पीछे से उसने मेरे गले को चूम लिया। अब हम दोनों ही जोश में आ चुके थे। अब धीरे धीरे हम दोनों मदहोशी में अपना काम करने लगे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था कि इतने दिनों बाद मुझे इस तरह की खुशी मिल रही है। मैं तो धन्य हो गई कि देवर ने मुझे इस खुशनुमा पल का हकदार बनाया। 25 मिनट के बाद हम दोनों ही शांत हो गए। मैंने देवर जी से कहा कि आप बहुत ही अच्छे हो। आपने तो मुझे आज वो खुशी दी जिसके लिए मैं पता नहीं कितने दिनों से तड़प रही थी। देवर जी मेरे मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए और मुझे आई लव यू बोलकर किस करने लगे। उस दिन के बाद हम दोनों ने कई बार अपना खुशनुमा पल एक साथ बिताया। कुछ दिनों बाद मेरे पति बिजनेस टूर से वापस आ गए। उन्हें हम दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। देवर जी जब तक घर पर थे हम दोनों ने खूब मस्ती किया। मुझे उनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। जो खुशी वो मुझे देते हैं वो कभी अपने पति से नहीं मिला। देवर जी की भी छुट्टी खत्म हो गई और वह अपने काम की जगह पर चले गए। उसके थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ये खुशखबरी अपने देवर के साथ शेयर की। वह भी बहुत खुश हो गया। मुझे एक बेटा हुआ जो उसी की तरह गोरा दिखता है। मेरे पति को हमारे इस रिश्ते के बारे में कभी पता नहीं चला। अभी भी देवर जी छुट्टियों पर मुझे और बेटे से मिलने आ जाते हैं और इसी तरह से हम सबकी जिंदगियां कट रही हैं। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।